सॉफ्ट बैंक पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस और जोमैटो में अपनी कुछ हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। इसका मकसद प्रॉफिट बुकिंग है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में न्यू एज कंपनियों के शेयरों में उछाल आया है। सॉफ्ट बैंक इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। सूत्रों ने मनी कंट्रोल को बताया कि सॉफ्ट बैंक दोनों कंपनियों के कुछ शेयर ओपन मार्केट में बेचेगी। हालांकि इसके लिए वह ब्लॉक डील का रास्ता नहीं अपनाएगी। यह बिकवाली अगले कुछ दिनों में हो सकती है। जापान की इस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जोमैटो के शेयर 65 से 70 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे थे। उसने पेटीएम के शेयर 830 से 840 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिए थे। 15 जून को पेटीएम के शेयर 900 रुपये पर बंद हुए, जबकि जोमैटो के शेयरों का क्लोजिंग प्राइस 74.95 रुपये था। इस साल पेटीएम के शेयर में करीब 70% का उछाल आया है। जोमैटो का शेयर इस दौरान 24% चढ़ा है। इन कंपनियों की वित्तीय सेहत में सुधार का असर इनके शेयरों पर पड़ा है। मनी कंट्रोल ने इस बारे में सॉफ्ट बैंक की प्रतिक्रिया पूछी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सॉफ्ट बैंक जोमैटो और पेटीएम की लिस्टिंग के बाद पहली बार उनके शेयरों को प्रॉफिट पर बेचेगी। दोनों कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग 2021 में हुई थी। इससे पहले इस जापानीज बैंक ने ज़्यादातर लॉस पर ही शेयर बेचे हैं। सॉफ्ट बैंक की पेटीएम में 11.17% हिस्सेदारी है। जोमैटो में उनकी 3.4% हिस्सेदारी है। सॉफ्ट बैंक इंडियन स्टार्टअप्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों में शामिल है। इसने 20 से ज़्यादा यूनिकॉर्न में निवेश किया है। हालांकि इसने 2023 में किसी स्टार्टअप या कंपनी में निवेश नहीं किया है, लेकिन इसने अच्छे प्रदर्शन वाली कंपनियों में अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बेची है। मई में भी सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम में बेची थी हिस्सेदारी। सॉफ्ट बैंक ने मई में पेटीएम में 2% हिस्सेदारी $12 करोड़ में बेची थी। इस हफ्ते की शुरुआत में इसने लेंसकार्ट में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची थी। उसने यह हिस्सेदारी प्राइवेट इक्विटी फर्म क्रिकैपिटल को बेची थी। उसने इस डील से $7 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमाया था। नवंबर में अपने अर्निंग प्रेजेंटेशन में सॉफ्ट बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव मायोशी सोन ने कहा था कि इकोनॉमिक डाउनटर्न में खुद को बचाए रखने के लिए कंपनियां कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेंगी। में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब
50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की चौथी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।